नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है इस अनसॉल्व्ड पेपर में आईआरटी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो देखा जाए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 कास ए माइनस बी बराबर 1/√, हो तो कोण ए तथा बी का मान होगा। दोनों न्यून कोण, दोनों अधिक कोण, पूरक कोण या एक न्यून कोण और दूसरा अधिक कोण, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। जब साइन ए प्लस बी, यहाँ देखेंगे साइन ए प्लस बी √3/2 है। √3/2 इसका मतलब है कि a प्लस बी 60 अंश होगा या फिर a प्लस बी 120 अंश होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी बराबर 1/√2 तो 45 अंश, यानी a माइनस बी बराबर या तो 45 अंश होगा या तो a माइनस बी धनात्मक है तो चतुर्थ पाद में 315 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए जब ये पता है कि a प्लस बी यानी दोनों का योगफल जो है 120 है, तो क्या दोनों का अंतर 315 आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इसे हम कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब ये दिख रहा है कि a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 45 हो सकता है। a प्लस बी 120 है तो a माइनस बी 45 हो सकता है। इन दोनों से अगर लेंगे तो कन्फर्म है कि a और b दोनों न्यून कोण होंगे ही होंगे। ये तो श्योर है कि इससे अगर लें तो दोनों न्यून कोण होंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि हो सकता है एक न्यून कोण हो और एक अधिक कोण हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 120 और a माइनस बी बराबर 45, जोड़ देंगे तो b कैंसिल, 2a बराबर 165 तो a बराबर हो जाएगा 165/2, यानी ये हो जाएगा 82.5। तो ये 90 से कम है, ये न्यून कोण है। तो दूसरा जो आप निकालेंगे b निकालेंगे वो 37.5 आएगा, ये भी 90 से कम है। इसका मतलब इसमें भी न्यून कोण है और इसमें भी न्यून कोण है, अर्थात दोनों ही कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। दोनों ही कोण न्यून कोण होंगे। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए देखते हैं अगला नंबर। कहा जा रहा है कि log 729 और log 256 का मान बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या? बेस 9 है। देख रहे हैं, बेस 9 है, यानी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि log बेस 9 और यहाँ 729 है और प्लस log यहाँ बेस 4 है और यहाँ 256 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हम देखेंगे कि log 729 है तो ये 9 पर 3 घात होगा। log ये 9 और यहाँ 9 पर 3 और प्लस ये 256 है तो 4 पे 4 घात होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 गुणे 4 का स्क्वायर तो 4 पे 4 घात, तो log 4 और यहाँ 4 पर 4 पावर। ठीक है, इसका मतलब हम लिखवा चुके हैं कि जब ऐसे हो log x⁴n और यहाँ x हो तो ये n के बराबर, यानी ये 3 के बराबर, ये 4 के बराबर, तो 4 और 3 कितना? 7, तो लगा लीजिए 7। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। तो अगला नंबर कह रहा है कि समीकरण 4⁴x+2 बराबर 2⁴x+3 + 48 हो तो इसका हल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए 4⁴x, ठीक है, +2 बराबर 2⁴x+3 यहाँ पे है पावर में और +48। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं 2⁴2 का x और +2। अब देखिए यहाँ पर x + 2, ठीक है,
तो हम इसको क्या लिखेंगे बराबर, और यहाँ पर लिख दिया जाए कि 2 टू द पावर x और इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 48। अब चलिए ये 2 टू द पावर 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो प्लस इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16, और ये 2 टू द पावर x और इंटू 8 और प्लस 48। अब देखिए 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 कॉमन ले लें, और 2 टू द पावर x जो है 2 टू द पावर x को p मान लेते हैं, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 दूना के 16, 2p स्क्वायर, और ये 8 कट गया, यहाँ पर माइनस p, और ये 8 छः के 48 माइनस 6 बराबर 0, तो 2 3 6। ठीक है, अब देखिए ये 6 है, 2 6 के 12, 4 3 12, यानी 2p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3p माइनस 6 बराबर 0। तो ये लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस 2p कॉमन ले लें, 2p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 2, और प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 2 बराबर 0। तो 2p प्लस 3 और p माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर p बराबर 2 आया, तो अगर p बराबर 2 है तो 2 टू द पावर x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, तो x बराबर 1, और देखिए यहाँ 1 दिया है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको लेके चलते हैं कि 2p बराबर माइनस 3, तो p बराबर माइनस 3/2, यानी x 2 टू द पावर x बराबर माइनस 3/2, तो ये सोल्यूशन संभव नहीं है। क्लियर है, यानी क्या आया x बराबर 1 लगा लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, a प्लस बी प्लस सी अपान ए टू द पावर माइनस इंटू बी टू द पावर इनवर्स, और फिर प्लस b टू द पावर माइनस 1 इंटू सी टू द पावर माइनस 1 प्लस सी टू द पावर माइनस 1 इंटू ए टू द पावर माइनस 1 का मान होगा। तो आइए देखा जाए। क्या मान होता है इसका। चलिए a प्लस बी प्लस सी अपान, इसको लिखेंगे 1 अपान ए बी प्लस 1 अपान बी सी प्लस 1 अपान ए सी। ठीक है, ए बी सी से अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो a इंटू बी इंटू सी आएगा, और ए बी सी से हम इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो चलिए a प्लस बी प्लस सी, और इसको जोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, एलसीएम ए बी से भाग देंगे तो c, बी सी से भाग देंगे तो a सी से भाग देंगे तो b हो जाएगा। ये ए बी सी कहाँ चला जाएगा ऊपर, a इंटू बी इंटू सी, और ये कट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो a इंटू बी इंटू सी सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपया और 3993 रुपया हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में P बराबर T3 वर्ष, और वर्ष में 3000 रुपया 3993 रुपया हो जाता है। तो A बराबर दिया है 3993 और P बराबर दिया है 3000। ठीक है, तो दर ज्ञात करना है। चलिए, तो A बराबर हम जानते हैं P1 प्लस R अपान 100 टू द पावर T का मतलब 3। ठीक है, A की जगह पर लिखेंगे 3993 बराबर 3000 इंटू 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर 3। चलिए, तो 1 प्लस R अपान 100
टू द पावर 3 बराबर 3993 बटा 3000। 3 से काट देंगे तो ये 1000, 3 से ये काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिलिके 9, 3 तिलिके 9 और ये 3 एकम 3। अब ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब। इसका मतलब है कि 1 + r/100 बराबर 11/10। तो r/100 बराबर 11/10 - 1, तो 1/10 हो जाएगा। तो r बराबर 100/10, यानी कितना आ गया 10%। लगा लीजिए 10%। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 5 महिलाएं या 5 लड़के एक काम को 42 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष, 4 पुरुष और 5 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तिहाई दिन में करेंगे। देखिए कहा यह जा रहा है, सीधी सी बात है कि जब भी इस तरह के प्रश्न होगा, ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो आप सलूशन न करिएगा, तुरंत आंसर करके चल दीजिएगा। कैसे आंसर करेंगे जरा समझिए। यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कहता ये है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को 24 दिन में करती हैं। तो पूछा जाए आपसे कि 5 पुरुष और यहाँ पर या है और यहाँ पर है कि और का मतलब प्लस 8 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी मिलकर? तो इसका मतलब है कि ये अकेले करते तो 24 दिन लगाते, ये भी अकेले करते तो 24 दिन कराते। दोनों जब मिल जाएंगे तो आधे दिन में हो जाएगा। यानी जब 2 ही लोग हैं तो सिर्फ 2 से भाग दे दीजिएगा तो 12 दिन आ जाएगा। और अगर कहता ये कि या इसी में कहता कि 10 लड़के मिलकर 24 दिन में करें, तो 1 2 3 लोग हो गए। अब अगर कहता है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं और 12 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका मतलब ये 3 हो गए ना, तो 24 में 3 से भाग दीजिएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ कह रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं 5 लड़के। यहाँ भी देखिए 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़के। इसमें और कह रहा है और इसमें या कह रहा है, या यहाँ छुटा हुआ या कह रहा है। इसका मतलब है कि 3 लोग हैं तो 3 से इसी में भाग दीजिए। 42 में 3 से भाग दीजिए 14 दिन आ जाएगा। कर लीजिए। मौखिक करने की कोई आवश्यकता नहीं, सलूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौखिक आंसर करके चल दीजिएगा। हो गया। चलिए अगला है देखिए क्या कह रहा है कि 1/3 log ऑफ x बेस 3, यानी कह रहा है 1/3 log ऑफ x बेस 10 और प्लस 3 log ऑफ y बेस 10 बराबर 1। तो y का मान ज्ञात करना है x के पदों में। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि 1/3 है तो x पर 1/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x पर 1/3 और यहाँ बेस 10 रखते हैं, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लिख दें log और इसको लिख दें y³ और बेस 10 और बराबर 1। अब चलिए यहाँ पे क्या है कि ये प्लस है तो गुणा हो जाएगा, तो एक ही log लिखेंगे और x पर 1/3 इंटू y³ और ये बेस 10 बराबर 1। अब देखिए ये आधार है, ये घात है, तो x⁴ 1/3 इंटू y³ बराबर ये 10 पर 1 यानी 10 आ जाएगा। अब y³ बराबर हो जाएगा 10/x पर 1/3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 10 पर 1/3 और ये 1/3 है ही और x पर 3 और नीचे जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। तो देखिए कहीं दिया है तो लगा दीजिए जल्दी से इसको। हो गया।
आई बात समझ में? चलिए अगला देखा जाए। व्यंजक x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0 के घटक, घटक का मतलब गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पर है x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0। अब चलिए इसमें हम देखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर 0 हो रहा है क्या। अब इसमें देखिए कि यहाँ -2 है, -3 है, -4 है, यहाँ 2 है, -3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ पर है 2 -2, यहाँ 3, यहाँ 4, 2 3 4, तो इसी में से कोई है तो एक तो होगा नहीं, तो 2 ही 3 4 रख कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 रख कर देखते हैं, यहाँ पर 0 होता है क्या। तो x बराबर 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, क्यों, और ये हो जाएगा 4 9 36 माइनस 36, और ये हो जाएगा 2 रखेंगे तो 26 दूना के 52 और माइनस 24। ठीक है, अब चलिए 24 और 36 जोड़ दें 60, 60 0, इसका मतलब कि x बराबर 2 चलेगा, यानी x माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 कहाँ कहाँ है, तो 2 में है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो x माइनस 2 चलेगा। अब चलिए x बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 3 रख कर चेक करते हैं, तो x बराबर 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिली 9 तिली 27 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81, तो माइनस 81 हो जाएगा, और प्लस 3 6 के 18, 3 दूना के 6, 1 7 78, क्यों, और माइनस 24। ठीक है, तो इसको जोड़िए, 4 और 1 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 7 2 9 1 10 हो गया, यानी 0 आ गया। इसका मतलब कि x बराबर 3, यानी ये दोनों है, इसमें तो है नहीं, तो यही सही है। क्लियर है, ऐसे आप चेक करिएगा, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी से रख कर चेक कर लीजिएगा। हो गया, कैसे चेक किया जाएगा इसे आप पकड़िए, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो एलसीएम खूब पढ़े हैं आप लोग, क्यों। चलिए 8/5, 6/7, 12/5, तो इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ, यानी एलसीएम अपान एचसीएफ ऐसे होता है। तो चलिए 8 6 12 का एलसीएम कितना, तो 8 6 12 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 24। कितना होगा, 24, और 5 7 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1, तो इसका तो 24 ही आएगा। क्लियर, क्या आएगा, 24। तो देख लीजिए 24 दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब 24 तो दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, तो अब ये 24/35 तो होगा नहीं, 24/35 नहीं होगा। अगर 24/35 में 8/5 से भाग देंगे तो कटेगा, 24/35 में 5 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। हो गया। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि समीकरण 7/4x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान क्या है। तो b² - 4ac बराबर 0 रख कर चेक करेंगे। तो b² माइनस 4ac, इसी पर रख कर हम अगर ये 0 से कम है तो काल्पनिक, 0 से अधिक है तो वास्तविक, असमान, 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, b का मान कितना है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर, -4, a का मान क्या है 7/4, c का मान क्या है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, 4 से 4 कट गया, -7 लिखे 21, 36 में से 21 चला जाए तो ये हो जाएगा 15। क्यों, तो ये 15 0 से अधिक है ना, तो वास्तविक होगा
असमान होगा। तो वास्तविक तथा असमान। अब वास्तविक और समान दिया है, असमान दिया नहीं है। परिमेय की अपरिमेय, तो ये धनात्मक है तो परिमेय होगा, अपरिमेय या परिमेय। तो वास्तविक और परिमेय। अच्छा एक बात और देखिए, परिमेय तब होता है जब ये पूर्ण वर्ग होता है, और ये पूर्ण वर्ग 15 नहीं है तो अपरिमेय होगा, ये ध्यान रखिएगा। परिमेय तब होता है जब b² - 4ac पूर्ण वर्ग हो, ये पूर्ण वर्ग है नहीं तो अपरिमेय होगा। तो वास्तविक तथा अपरिमेय, ठीक है, और असमान हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक पूर्ण संख्या जिसका 7 गुना संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है तो वह होगी। अब चलिए कहा जा रहा है कि एक पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या है, तो जब पूर्ण संख्या है तो जो भिन्न में दिया है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए जैसे कह रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है, तो 4 है तो वह पूर्ण संख्या जिसका 7 गुना, 4 का 7 गुना 28, ठीक है। संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग हो गया 16 के 2 गुना कर दें 32 से 4 कम है तो 4 घटा दीजिए 28 आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम ये रखते हैं कि 1 सही 1/2, तो यहाँ पर कह रहा है वह पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्ण का मतलब पूर्णांक, तो 4 होगा। हम उसको 2 1 कम 2 1 3/2 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो 4, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, केवल रखकर चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला, एक परीक्षा में यह सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं इसको। वह पूर्ण संख्या जिसका 7 गुना, तो मान ले संख्या x, x का 7 गुना 7x, ठीक है, 7 गुना संख्या के वर्ग x² के 2 गुना 2x² से 4 कम है, 4 घटा दीजिए बराबर हो गया। तो 2x² - 7x - 4 बराबर 0। ये 4 दूना के 8, 8 का गुणा 8 गुणे 1, तो 2x² - 7x - 8x + x - 4 बराबर 0। 2x कामन ले लीजिए तो x - 4 प्लस 1 कामन ले लीजिए x - 4 बराबर 0, यानी 2x + 1 और यहाँ पे हो गया x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया 4, ठीक है, और 2x तो x बराबर 1/2। तो ऐसा नहीं कि 1/2 नहीं चलेगा, क्योंकि आधा है, पूर्ण है नहीं, तो केवल 4 चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, एक परीक्षा में पास होने वाले तथा फेल होने वाले संख्या की संख्या में 3 संबंधी 1 का अनुपात है। देखिए पास होने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 1 संबंधी 3 संबंधी 1। पास और फेल 3 संबंधी 1 के अनुपात में है। यदि 20 अधिक बैठे होते हैं तथा 10 कम पास होते, 20 अधिक बैठते, टोटल संख्या में 20 अधिक बैठते, ठीक है, और 10 कम पास होते, तो अनुपात 2 संबंधी 1 होता। यानी कह रहा है कि टोटल जितना भी संख्या है, ठीक है, तो मान लिया जाए कि जो संख्या है वह संख्या में 10 बैठते हैं, 10 अधिक बैठते हैं, ठीक है। तो जब 20 अधिक बैठते हैं और 10 कम पास होते हैं, तो यहाँ तो पास होने वालों की संख्या, पास होने वालों की संख्या, तो पास होने वालों की संख्या यहाँ पर है 3x और फेल होने वालों की संख्या x, ठीक है। 10 कम पास होते हैं, 20 बैठते और 10 कम पास होते हैं। तो अब जो है नया में यह जो है 10 कम पास होते तो x - 10 कम पास हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 कम पास होते हैं, तो 10 जब इसमें कम पास होते हैं यानी p बराबर 3x - 10। और 20 अधिक बैठते, तो जब 20 अधिक बैठ रहे हैं, 10 कम पास हो रहे हैं, तो फेल वालों में संख्या बढ़ जाएगा ना। कितना बढ़ेगा, 20 वो और 10 इसमें से भी चले गए, 20 अधिक बैठते हैं, ठीक है। तो 20 अधिक बैठे और 10 कम पास हुए, तो यानी जो फेल होने वालों की संख्या है
वो x प्लस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 30। ठीक है। अब चलिए, तो पास होने वालों और फेल होने वालों का अनुपात जो है दिया है कितना? 2 संबंधे 1। अब गुणा कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 60। इधर आ जाएगा तो x बराबर 10 उधर गया तो 60 प्लस 10 यानी कितना? 70। तो x बराबर हो गया 70। इसलिए क्या पूछा गया है कि परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। तो परीक्षा में कुल कितने बैठते हैं? तो 3x और x, कुल 4x बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 70 का 4 में गुणा कर दीजिए तो 280, यानी 280 विद्यार्थी टोटल बैठते हैं। सॉल्व कर लीजिए। हो गया? आई बात समझ में? चलिए आगे देखा जाए। एक 4 अवयव के समुच्चय में एक अवयव और बढ़ा देने पर उप समुच्चयों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, में वृद्धि 5 हो जाएगी। ठीक है। कर एक 4 अवयवों के समुच्चय में एक अवयव और बढ़ा देने पर उप समुच्चयों की संख्या में वृद्धि 5 हो जाएगी। एक 4 अवयवों की समुच्चय में एक अवयव बढ़ा देने पर, देखिए कहा जा रहा है कि 4 अवयव है पहले से। ठीक है। तो 4 अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 4 यानी कितना? 16। और जब एक बढ़ गए तो उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 5 कितना हो गया? 32। तो कितने उप समुच्चयों की संख्या हो? तो उप समुच्चयों की संख्या में वृद्धि कितने का हो गया? तो 32 माइनस 16 बराबर 16। तो 16 वृद्धि हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला नंबर देखिए। कहा जा रहा है कि यदि ए बी सी 3 समुच्चय हैं तथा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो जिस नियम का पालन करता है वो है क्रम विनिमय नियम, सहचार्य का नियम। ठीक है। वितरण नियम नहीं, सहचार्य का नियम। सहचार्य का नियम पालन करता है, ये सहचार्य नियम कहलाता है। ठीक है। अगला है, एक समबाहुभुज की 11 भुजाएं हैं, बहुभुजों के आंतरिक कोणों का योग होगा। तो चलिए, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या दिया गया है, आंतरिक कोणों का योगफल सिग्मा थीटा होता है n गुणे 180 माइनस 360, 11 गुणे 180 माइनस 360, तो 2 घट जाएगा तो 9 गुणे 180, 0 9 8 72, 9 कम 9 7 16, 1620। तो 1620 जो है लगा दीजिए। ये कहाँ से 9 आया, समझ में आया ना कि यहाँ 2 हो जाएगा, 2 गुणे 180 और ये 11 गुणे 180। 11 में से 2 घटा दीजिए, 9 9 गुणे 180, 360 को हमने 2 गुणे 180 लिख दिया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, दिया गया यदि x बराबर a cos क्यू थीटा और y बराबर a sin क्यू थीटा, तब x टू पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 का मान होगा। तो आइए देखा जाए। कहा जा रहा है कि x का मान दिया है, तो x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 2/3 का मान निकालेंगे तो ये a cos क्यू थीटा और इस पर पावर 2/3 होगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2/3 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए y पर 2/3 निकालेंगे तो ये a sin क्यू थीटा और इस पर 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम करें क्या कि x पर 2/3 प्लस y पर 2/3 जोड़ दें, तो इसको जोड़ेंगे तो a पर 2/3 कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
और इसका मान 1, इसका मतलब a टू द पावर 2/3। देखिए कहीं दिया है 2/3, a टू द पावर 2/3। a पर 2/3 कहीं नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, लगा दीजिए। हो गया। चलिए अगला देखिए। अगला है साइन 15 अंश का मान होता है। तो चलिए साइन 15 अंश का मान किसके बराबर होता है, तो देख लिया जाए। साइन 15 डिग्री, साइन 15 अंश का मान। तो साइन 15 अंश का मान होता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बनाइएगा। साइन 45 माइनस 30, साइन 60 माइनस 45, इसको लिखेंगे साइन 45 इंटू कास 30 माइनस कास 45 इंटू साइन 30। साइन 45 अंश का मान 1/√2, कास 30 अंश का मान √3/2 और माइनस कास 45 अंश का मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। देख लीजिए दिया है कहीं √3 माइनस 1/2√2, कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर है साइन 420 अंश इंटू कास 360 अंश और प्लस कास माइनस 300 और साइन माइनस 330 अंश का मान होगा। अब इसे मान ही रखना है, केवल डायरेक्ट मान रख दिया जाए। साइन 420 अंश, तो साइन 420 को लिखेंगे 360 प्लस 60, ठीक है। और कास 390 को लिखेंगे कास 360 प्लस 30, ठीक है। और प्लस माइनस कास माइनस थीटा को लिखेंगे कास 300 और 300 को 360 माइनस 60, ठीक है। और साइन माइनस थीटा को माइनस साइन, तो माइनस 330 को 360 माइनस 30, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा साइन 60 अंश इंटू ये हो जाएगा 360 प्लस 30, तो कास 30 अंश और प्लस ये 360 माइनस 60 कास, तो ये कास 60 अंश होगा। और ये माइनस है और इसमें भी माइनस आएगा, तो माइनस साइन 30 अंश। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब साइन 60 अंश का मान है √3/2 और कास 30 अंश का मान है √3/2 प्लस कास 60 अंश का मान है 1/2, साइन 30 अंश का मान है 1/2, 3/4 प्लस 1/4, 5/4। अब देख लीजिए कहीं दिया है 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4 यानी 1 देखिए दिया है, तो कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो इससे अधिकतम 2 ही स्पर्शी खींचे जा सकते हैं, 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, अधिकतम केवल कितना 2 से अधिक केवल 2। केवल 2 से कम एक भी खींच सकते हैं, 2 अथवा 2 से कम ये लगा सकते हैं आप, क्योंकि केवल 2 की जरूरत नहीं, केवल 2 जरूरी थोड़े है कि 2 ही खींचेंगे, एक भी खींच सकते हैं, 2 अथवा 2 से कम। ठीक है। चलिए अगला है थीटा बराबर -40, तब साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान होगा। आइए देखा जाए।
यहाँ पर देखिए थीटा बराबर -40 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं, हमें पता है कि थीटा का मान जब 0 और 45 के बीच होता है तब साइन थीटा कास थीटा से कम होता है और टैन थीटा काट थीटा से कम होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा से कम होता है। ठीक है, और जब 45 और 90 के बीच होता है, 45 और 90 के बीच जब थीटा होता है तो साइन थीटा बड़ा होता है कास थीटा से, टैन थीटा बड़ा होता है काट थीटा से और सेक थीटा बड़ा होता है कोसेक थीटा से। चलिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कास थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर साइन -40 और प्लस कास -40, तो इसको लिखें माइनस साइन 40 और ये तो प्लस कास 40 हो जाएगा। अब इसमें और इसमें देखेंगे कौन अधिक है, तो 40 जो है 0 और 45 के बीच होगा और 0 और 45 के बीच होगा तो कौन बड़ा, कास बड़ा, तो कास बड़ा है यानी बड़ा है ये, और अधिक के सामने कौन सा चिन्ह, प्लस, इसका मतलब ये धनात्मक आएगा। ठीक है, क्योंकि कास 40 अधिक है और साइन 40 कम, तो इसमें देखिए कहीं धनात्मक दिया है, लगा दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज। क्यों, तो और भी जो दोस्त यार हैं उनको भी आप बताइए, जोड़वाइए, जल्दी से जोड़िए। ठीक है, केवल 500 रुपया ही जमा करना है। अब तो समय मिल गया है, पता नहीं अगस्त में होगा या नहीं, शायद सितंबर में पेपर चला गया है, और अगर सितंबर में होगा तो समय बहुत अच्छा खासा मिला हुआ है, और इतने दिनों में जो भी व्यक्ति तैयारी नहीं करेगा वो पता चलेगा बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत ही पीछे चला जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मैथ और फिजिक्स हम सोच रहे हैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दें, तो क्रैश कोर्स अगर स्टार्ट करते हैं तो जितने भी व्यक्ति हैं ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे क्रैश कोर्स का, केवल 500 ही रखेंगे मैथ और फिजिक्स दोनों का। क्रैश कोर्स में मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाएंगे, केवल 500 जमा करना होगा, ओनली 500। एक महीना जो भी पढ़ना है, एक महीना लगातार हम पढ़ाकर पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे, मैथ भी और फिजिक्स भी। इस अनसाल्ड पेपर को छोड़कर अनसाल्ड का सॉल्यूशन का फीस अलग है, हम सिर्फ क्रैश कोर्स प्रैक्टिस के लिए क्रैश कोर्स का फीस बता रहे हैं 500। जो भी व्यक्ति होगा, अगर कोई नया व्यक्ति होगा तो आप जुड़वाने का प्रयास करिए, अगर जुड़ जाते हैं तो हम शुरू कर देंगे। 10 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, 10 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल मुलाकात होगी तो आगे चर्चा होगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।